देवभूमि उत्तराखंड यहाँ की वासियों की आस्था से जुड़ा एक ऐसा पर्व जिसके आने से उत्तराखंड के अनेकों गांव झूम उठते हैं। और ये झूमे भी क्यों ना, आखिर ये आता भी तो 12 वर्षों में है। नमस्कार, मैं अंकिता बौखंडी स्वागत करती हूँ आपका नंदा देवी की अतुलनीय, अलौकिक, अविस्मरणीय महायात्रा में, जिसे हिमालय अनूठी देवी महायात्रा भी कहा जाता है। मां नंदा देवी उत्तराखंड की बेटी होने के साथ साथ गढ़वाल कुमाऊं कत्यूरी राजवंश की लोक देवी भी मानी जाती है। वहीं नंदा देवी ध्यान अर्थात ब्याही गई बेटी के रूप में भी पूजी जाती है। इस यात्रा के माध्यम से वे अपने ससुराल यानी कैलाश पर्वत जाती है। इस ऐतिहासिक यात्रा को गढ़वाल कुमाऊं के सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। नंदा देवी की यह ऐतिहासिक यात्रा चमोली जनपद के नौटी गांव से शुरू होती है, जो नौटी से पैदल रहस्यमय रूपकुंड होकर हेमकुंड तक जाती है। 280 किलोमीटर की इस धार्मिक यात्रा के दौरान रास्ते में घने जंगल, पथरीले मार्गों व दुर्गम चोटियों और बर्फीले पहाड़ों को पार करना होता है। रास्ते में विभिन्न पड़ाव से होकर गुजरने वाली इस महान यात्रा में भिन्न भिन्न पड़ावों पर लोग इस यात्रा में मिलकर इस महायात्रा का हिस्सा बनते हैं। इस यात्रा का आयोजन नंदा देवी राजजात समिति द्वारा किया जाता है। एशिया की सबसे लंबी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध ये यात्रा करीबन 19 दिन में पूरी होती है। इतिहासकारों की माने तो इस यात्रा की शुरुआत 7वीं या 8वीं सदी के आसपास हुई थी, जब आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना की थी। तब से चली आ रही ये यात्रा आज भी उन्हीं मान्यताओं के साथ व परंपरागत रूप से उत्साह के साथ हर 12 वर्ष के बाद मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं मां नंदा देवी की ऐतिहासिक यात्रा की मान्यता। मान्यता है कि नंदा देवी का विवाह बालावस्था में ही कैलाशवासी भगवान शिव के साथ हुआ था। भगवान शिव अपने ध्यान में रहते थे। ये माना जाता है कि जब नंदा का विवाह हुआ तो वे अकेलेपन के साथ अपने मायके को बहुत याद करती थी। नंदा देवी अपने गांव कांसुआ आई और उन्हें ठीक 12 वर्ष बाद डोली में श्रृंगार के साथ वापस कैलाश भेजा गया, और इसीलिए इस यात्रा का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है। और इस यात्रा को उनकी विदाई के रूप में भी मनाया जाता है। यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं, क्योंकि ये यात्रा अपने में ही एक अनोखी यात्रा है। अब जानते हैं आखिर क्यों इस यात्रा को एक रहस्यमय यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण चौसिंगा खाड़ू यानी 4 सिंगों वाला भेड़ होता है, जो कि स्थानीय क्षेत्र में राजजात यात्रा शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है। उसकी पीठ पर दोनों तरफ थैलों में श्रद्धालु गहने, श्रृंगार सामग्री व अन्य भेंट देवी के लिए रखते हैं, जो कि हेमकुंड में पूजा होने के बाद आगे हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। यात्रा में जाने वाले लोगों का मानना है कि ये चौसिंगा खाड़ू आगे विकट हिमालय में जाकर विलुप्त हो जाता है। माना जाता है कि ये नंदा देवी के क्षेत्र कैलाश में प्रवेश कर जाता है, जो कि आज भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। यह यात्रा चमोली के कांसवा गांव स्थित नौटी से प्रारंभ होती है। इस यात्रा पड़ाव से ही चांदपुर से कुमाऊं के लोग अपने कुल देवियों की टोलियों के साथ इस यात्रा में शामिल हो जाते हैं। यह यात्रा 4 सिंग वाले भेड़ के पीछे ही चलती है। आपको बता दें, भेड़ को सजाकर नौटी देवी मंदिर पहुंचते हैं और फिर यहां से एशिया की सबसे लंबी यात्रा यानी राजजात यात्रा प्रारंभ होती है। 12 वर्षों बाद नंदा देवी की ससुराल भेजने की यह आयोजन ही राजजात कहलाता है। आइए अब जानते हैं इस यात्रा के पड़ाव। नौटी गांव से जब ये यात्रा प्रारंभ होकर आगे बढ़ती है तो पहला पड़ाव ईड़ा बधाणी पड़ता है। राजजात यात्रा के ईड़ा बधाणी पहुंचने पर भव्य आदर सत्कार किया जाता है। दूसरा पड़ाव नौटी। नंदा राजजात यात्रा रात्रि विश्राम के पश्चात अगली सुबह ईड़ा बधाणी से रिठोली जाग, दियारकोट, कुकड़े, कनौट, नैनी होते हुए पुनः नौटी गांव आ जाती है। उस दौरान लोग दीप जलाकर मंगल गीत गाते हैं। तीसरा पड़ाव कांसुआ। राजजात यात्रा नौटी गांव से देवल, बनौली तथा एरोली होते हुए कांसुआ पहुंचती है।
चौथा पड़ाव सेम। सेम गांव में ब्राह्मणों द्वारा मां नंदा की पवित्र छतौली की महादेव घाट मंदिर पर पूजा की जाती है। इस गांव में राज्याद यात्रा का परंपरागत ढंग से भव्य अतिथि सत्कार किया जाता है। पांचवा पड़ाव कोटी। कोटी गांव सेम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस गांव की ऊंचाई समुद्र तट से 1630 मीटर है। कोटी गांव में मां नंदा की विशेष पूजा की जाती है। अब छठा पड़ाव यानी भगौती। यह स्थान कोटी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव की सीमाएं मां नंदा के मायके और ससुराल के क्षेत्र को विभक्त करती है। वहीं क्यूल गधेरे पर मायके और ससुराल की सीमा समाप्त हो जाती है। अब इससे आगे का क्षेत्र मां नंदा देवी का ससुराल क्षेत्र ही माना जाता है। ले चलते हैं आपको सातवें पड़ाव यानी कुलसारी। यह गांव पिंड नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। यहाँ यात्रा का कार्यक्रम कुछ इस तरह होता है कि अमावस्या के ही दिन राज्यात यात्रा यहाँ पहुंचती है। आठवां पड़ाव यानी चेपड़ा। यह स्थान नंदा राज्यात यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। चेपड़ा के त्रिकोट सेरा विजयपुर जाने के लिए एक झूला पुल था जो 2013 की देवभूमि में आई भयानक तबाही के कारण बह गया। जिसके बाद जाते हैं नवे पड़ाव में जो है नंदकेशरी। यह स्थान यात्रा का मुख्य मिलन केंद्र है। यहाँ पर गढ़वाल एवं कुमाऊं की देव डोलियों के साथ आए यात्रियों का संगम होता है। 10वां पड़ाव फरीदिया। इस स्थान को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जब मां नंदा अपने ससुराल जा रही थी तो एक दैत्य ने देवी का पीछा करना शुरू कर दिया। तो पूर्णा नामक इस स्थान पर गेहूं के खेत में मां नंदा की साड़ी उलझ गई। तब मां नंदा भैंकल की झाड़ियों में जा छिपी। वह क्रोधित होकर मां नंदा ने इस स्थान को श्राप दिया कि इस भूमि पर गेहूं की फसलें कभी पैदा नहीं होंगी और आज भी इस स्थान पर गेहूं की फसलें नहीं होती। 11वां पड़ाव यानी मुंदोली। यह गांव यात्रा का 11वां पड़ाव है। यहां पहुंचने पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया जाता है और साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा झोड़ा व नृत्य के साथ साथ मंगल गीत भी गाए जाते हैं। 12वां पड़ाव यानी वाण। जिन यात्रियों के पास समय की कमी होती है वे यात्री अपनी यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। राज्यात यात्रा में शामिल होने वाले बाजे गाजे व अन्य यंत्र इससे आगे यात्रा में शामिल नहीं होते। 13वां पड़ाव यानी गोरोली पाताल। यह स्थान निर्जन घनघोर जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि मां भगवती ने इस स्थान पर रणकीधार नामक दैत्य को मार गिराया था। इसके बाद यात्रा का 14वां स्थान यानी पातर नचौनिया। इस स्थान पर यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है पर यात्री फिर भी दृढ़ संकल्प के साथ यात्रा पूरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 15वां पड़ाव यानी शिरा समुद्र। यह यात्रा शिरा समुद्र से बगुआवास होते हुए रूपकुंड पहुंचती है। आपको बता दें यहाँ चारों तरफ कंकाल पड़े हुए हैं जो पूर्व में हुए दर्दनाक प्रकृति के कहर को कहीं ना कहीं बयां करते हैं। 16वें पड़ाव यानी चांदनिया घाट को पार करते हुए यह यात्रा 17वां पड़ाव यानी सुतोल पहुंचती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। यहाँ मां नंदा देवी की डोली और कुमाऊं से आए कुछ यात्रियों का दल वाणा होते हुए अपने मूल स्थान को लौट आती है। 18वां पड़ाव यानी घाट। यह स्थान यात्रा का अंतिम पड़ाव है। नंदाकिनी नदी के किनारे चीड़ और केल के घने जंगलों के बीच ये यात्रा आगे बढ़ती है। अब आखिरी पड़ाव यानी नौटी। घाट से ये यात्रा नौटी की ओर प्रस्थान करती है और यहाँ पर कथा का भव्य आयोजन होता है। इसी तरह 19 पड़ावों को पार करके ये यात्रा समाप्त होती है। लेकिन वो भेड़ कहाँ चला जाता है ये किसी को नहीं पता। शायद इसीलिए इस यात्रा को रहस्यमय यात्रा भी कहा जाता है। वर्ष 2013 में यात्रा आयोजित करने की घोषणा की गई थी। आपदा के कारण इस यात्रा के आयोजन को रोकना पड़ा, जिसके चलते ये यात्रा 2014 में 17 अगस्त को शुरू हुई थी और अब अगली बार ये यात्रा 2026 में आयोजित होगी। ये यात्रा भारतीय संस्कृति की एक अनमोल ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है।
जो आदिकाल से ही अब तक जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इस रहस्यमय यात्रा को जानकर आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। धन्यवाद।